स्टूडेंट्स, आज आपका 10 मार्च को पेपर था 2025 भूगोल का 322 इसका पेपर कोड है, जिसका हम आपका आंसर की लेकर आए हैं, जिसमें आपको पूर्णांक 70 मिलेंगे। स्टूडेंट्स, पूर्णांक आपका 70 है और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिले थे। और इसमें आप लोग देखिएगा, निर्देश पढ़ लीजिएगा। और पहला आपका प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला दक्षिण पूर्व एशिया। फिर आपका दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला बिहार। फिर आपका तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का उपागम नहीं है। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला स्वास्थ्य उपागम। फिर आपका चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में विकीर्ण ग्रामीण बस्तियां नहीं हैं। तो विकीर्ण ग्रामीण बस्तियां तो ए वाला गंगा के जलोढ़ मैदान में नहीं है। फिर आपका पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला असम। ठीक है। फिर आपका छठा प्रश्न है स्टूडेंट्स कि आईटीडीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है। तो आपका बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। फिर आपका सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलबद्ध पोताश्रय है। तो आपका राइट ऑप्शन है ए वाला हो जाएगा विशाखापट्टनम। फिर आपका आठवां प्रश्न है स्टूडेंट्स कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है। तो अम्ल वर्षा का कारण आपका स्टूडेंट्स यह जो वायु प्रदूषण है। ठीक है, वायु प्रदूषण आपका अम्ल वर्षा का कारण है। ठीक है। फिर आपका तिलक उत्तरीय प्रश्न आ चुका है स्टूडेंट्स, और प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 2 अंक निर्धारित है। प्रत्येक का उत्तर देने पर 2 अंक मिलता है। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि स्थानांतरण को परिभाषित कीजिए। स्थानांतरण क्या है? अपने उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान पर जाकर बसने को ही हम स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है। फिर आपका लिंगानुपात कैसे मापा जाता है। 10वां प्रश्न आपका है कि लिंगानुपात कैसे मापा जाता है। तो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। फिर ट्रक फार्मिंग क्या है। ट्रक फार्मिंग स्टूडेंट्स किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादित फल फूल सब्जियां निकटवर्ती बाजारों में ट्रक को द्वारा भेजे जाने को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। फिर आपका 12वां है स्टूडेंट्स जल परिवहन के क्या लाभ हैं। जल परिवहन के क्या लाभ है बताना है। फिर आपका 13वां है मानव बस्ती को आप कैसे परिभाषित करेंगे। फिर 13वां आपका 14वां प्रश्न है धरातलीय जल संसाधन के किन्हीं 4 स्रोतों के नाम लिखिए। फिर आपका 15वां प्रश्न था कि जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो वही स्टूडेंट्स लिखना था, कारखानों से निकलने वाले जो जलमल प्रदूषण होते हैं वही जल को प्रदूषित करते हैं। और आपका 16वां प्रश्न है कि साझा संपत्ति संसाधन को परिभाषित कीजिए। साझा संपत्ति संसाधन। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आपका स्टूडेंट्स आ चुका है, जिसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर 4 अंक निर्धारित है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। फिर आपका देखिए पहला आपका प्रश्न है 17वां वाला कि प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है, स्पष्ट कीजिए। फिर आपका 18वां प्रश्न है कि बागान कृषि की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिर आपका 19वां प्रश्न है कि विश्व के विकसित देशों की आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। ठीक है। फिर आपका 20वां प्रश्न है कि शुष्क कृषि एवं आर्द्र कृषि में विभेद कीजिए। फिर आपका 21वां प्रश्न है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के प्रमुख प्रभावों का परीक्षण कीजिए। फिर आपका 22वां प्रश्न है कि भारत में शहरी अपशिष्ट प्रबंधन की समस्याओं की विवेचना कीजिए। और आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जिसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर 3 + 3 यानी 6 3 + 3 यानी 6 आपको 6 अंक मिलना था। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। फिर अथवा करके एक प्रश्न दिया हुआ था कि भारत में भू निम्नीकरण की समस्याओं का वर्णन कीजिए। फिर आपका 24वां प्रश्न था कि भारत में मैंगनीज अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। फिर अथवा करके एक प्रश्न दिया हुआ था कि जनसंख्या परिवर्तन के घटकों की विवेचना कीजिए। फिर आपका मानचित्र संबंधी प्रश्न आ चुके हैं स्टूडेंट्स, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आपका 25वां प्रश्न है कि भारत के दिए गए मानचित्र में से निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। ठीक है, उपयुक्त चिन्हों द्वारा। आपका पहला प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य। तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आपका न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है। फिर दूसरा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपका स्टूडेंट्स लखनऊ हो जाएगी। ठीक है। फिर आपका तीसरा है कि गुजरात का सागर पत्तन। तो इसमें आपका कांडला हो जाएगा। ठीक है, कांडला। फिर आपका चौथा है कि पंजाब का तेल शोधन कारखाना। तो गुरु गोविंद सिंह तेल शोधन कारखाना। फिर पांचवा आपका है भारत का सूचना प्रौद्योगिकी शहर। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। फिर आपका यह आ चुका है मानचित्र कार्य, विश्व से संबंधित मानचित्र कार्य। और आपका पहला प्रश्न है कि उत्तर अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। तो उत्तर अमेरिका का आपका
कनाडा था, ठीक है। कनाडा आपका उत्तर अमेरिका का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश था। दूसरा था कि मिस्र की महत्वपूर्ण नदी, तो मिस्र की जो महत्वपूर्ण नदी थी आपकी नील नदी थी, ठीक है, नील नदी। फिर आपका तीसरा प्रश्न है कि रूस का राजधानी नगर, तो मास्को। फिर आपका चौथा है कि विश्व का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल सहारा। फिर आपका पांचवा था कि दक्षिण अमेरिका का कहवा उत्पादक राज्य देश, तो ब्राज़ील। स्टूडेंट्स, यह आपका इस तरह से यह वीडियो समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह से हम आपका जितने भी पेपर होते रहेंगे और उनका हम आंसर की लेकर आते रहेंगे। स्टूडेंट्स, तो आप सभी तैयार रहिएगा इन सभी के लिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।